दोस्तों, सभी सज्जनों को नमस्ते। स्वामी जी ने नारी के बारे में लिखा है। ये जो लिखा है ये हम इसे स्वतंत्रता से पहले का लेख है। कृपया आज की बात न समझना, क्योंकि आज तो बहुत कुछ नारियां आगे निकल चुकी हैं, सब कुछ संभाल लिया है, पढ़ी लिखी हो गई है। लेकिन प्राचीन उसमें ये कहा था, ये समाज राष्ट्र निर्माण में नारी की भूमिका को सर्वोपरि मानता है। वस्तुतः स्त्री पुरुष समाज की गाड़ी के दो पहिए हैं, किसी एक का महत्व अधिक नहीं। मध्यकाल में सर्वांश स्वार्थवश और आक्रांताओं के भय के कारण नारी की स्थिति दयनीय हो गई। वह घर की चार दीवारी में रहने के लिए विवश कर दी गई। मनुष्य की सहज स्वतंत्रता उससे छीन ली गई। बचपन में पिता, युवावस्था में पति और वार्धक्य में पुत्र के नियंत्रण में रहना उसकी नीति बन गई। शास्त्रों में कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी पूजी जाती है वहाँ देवता वास करते हैं। इसका अर्थ ये है, राष्ट्र पद दलित हो गया और समाज छिन्न भिन्न, सर्वत्र आपाधापी व्यापक हो गई। नारी को सूर्य मर्ष्या मम स्प्रिया बना दिया गया। शिक्षा का अधिकार उससे छीन लिया गया था। गार्गी, मैत्रेयी, अनसुईया और अरुंधति के देश में नारी अध्ययन से बहुत दूर हो गई थी। वह नरक का द्वार बना दी गई। महर्षि देवानंद ने सबसे पहले नारी को इस अधिकार के कारागार से मुक्त किया। नारी को वेदों के पढ़ने और शास्त्रों के अध्ययन का अधिकार दिया। उन्होंने कहा कि नारी आर्यव्रत में शास्त्र दृष्टा रही है। आर्य समाज में सर्वप्रथम पुत्री पाठशालाओं और कन्या गुरुकुलों की स्थापना की। नारी को समाज में वह सब अधिकार दिए जो पुरुषों को प्राप्त है। भारत की नारियां आर्य समाज और ऋषि दयानंद के इस ऋण से कभी पूर्ण नहीं हो सकती। आज प्रधानमंत्री से लेकर उच्च न्यायालयों तक तथा विश्वविद्यालयों से लेकर विज्ञान प्रयोगशालाओं और चिकित्सालयों तक नारी के योगदान को अनदेखा नहीं किया जा सकता। वर्तमान की आवश्यकता है कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में भी नारी को शिक्षित किया जाए और उसे समाज की जीवन धारा से जोड़ा जाए। राष्ट्र निर्माण के लिए ये आवश्यक है। नमस्ते सभी।